हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी का इन ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आप इन क्लासेज का लाभ ले रहे हैं। यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर फ्यूचर। आप अपने कैरियर के प्रति सचेत हो, जागरूक हो। प्रिय विद्यार्थियों, क्लास 10th सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश। और टॉपिक चल रहा है लेटर राइटिंग। यहां बात करते हैं टॉपिक के बारे में। लेटर राइटिंग, पत्र लेखन के मैंने आपको कई प्रकार बता दिए हैं। एप्लीकेशन, प्रार्थना पत्र, विद्यालय में एक्स्ट्रा क्लास के अरेंज के लिए, या कह सकते हो विद्यालय में आपको सेक्शन चेंज के लिए, ये प्रार्थना पत्र कहलाते हैं। फीस माफी के लिए, एग्जेम्प्ट फी और फुल फी कंसेशन, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब को पत्र में लिखवा चुका हूं। आपके क्षेत्र में कमजोर विद्युत आपूर्ति है, आपके क्षेत्र में बिजली की सप्लाई ठीक नहीं है, उसके विरुद्ध शिकायत में लिखवा चुका हूं। ये कंप्लेन लेटर शिकायती पत्रों में आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, शिकायती पत्रों के बाद आते हैं लेटर टू एडिटर, संपादक को लिखे जाने वाले पत्र। लेकिन यहां एक पत्र प्रार्थना पत्र का ले लेते हैं और एक पत्र आपको कलेक्टर साहब का और लिख लेते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे लेटर टू एडिटर। आराम से पढ़ते चलिए। लेटर टू एडिटर के बाद आपको एक जॉब लेटर लिखवाया जाएगा, एक दो बिजनेस लेटर लिखवाए जाएंगे। विशेष ध्यान देना है आपको, क्लास 10th को विद्यालय में लिखे जाने वाले पत्र, प्रार्थना पत्र जिनको कहते हैं। और दूसरी ओर आपको ध्यान देना है शिकायती पत्रों के बारे में, कंप्लेन लेटर्स के बारे में। क्लास 10th की मैं बात कर रहा हूँ। क्लास 12th में लेटर टू एडिटर, जॉब लेटर, बिजनेस लेटर, इन पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। चलिए बात करते हैं, सीधे पॉइंट पर आते हैं। एक पत्र कलेक्टर साहब को और लिखते हैं। You are the principal of Government Senior Secondary School कछूमर अलवर। Write a letter to the collector of your district to the collector of your district
to close the soap of wine near your school। ये प्रिय विद्यार्थियों आपका प्रश्न है। प्रश्न को अच्छे से पढ़िए और ये जानकारी रखिए कि प्रश्न हमसे कह क्या रहा है, पूछ क्या रहा है। बिना प्रश्न को पढ़े हुए आप आंसर देने का प्रयास ना करें। प्रश्न को आप अच्छे से पढ़िए। प्रश्न क्या है? यू आर द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। स्थान दे रखा है कठुमर अलवर। ध्यान रखना है कि आप पत्र लिखने वाले हो। ऐसा नहीं है कि कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, बस थोड़ा सा देख लिया प्रिंसिपल और डायरेक्ट नीचे नेम ऑफ द पोस्ट में प्रिंसिपल का नाम लिख देते हैं, दी प्रिंसिपल। वो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि यहाँ प्रिंसिपल साहब जो हैं वो तो पत्र यहाँ लिख रहे हैं। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कठुमर अलवर के क्या हैं? प्रिंसिपल साहब हैं। राइट ए लेटर, पत्र लिखो टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, अपने जिले के कलेक्टर को। तो नेम ऑफ द पोस्ट में क्या आएगा? कलेक्टर आएगा। जिला कौन सा लिखना है ध्यान रखना। यहां इस अलवर की ऊपर कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये अलवर देकर के हमको प्रश्न ने बांध दिया है कि हम अलवर जिले के कलेक्टर साहब को ही पत्र लिखेंगे। ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट टू क्लोज द शॉप ऑफ वाइन। टू क्लोज माने बंद करने के लिए, द शॉप ऑफ वाइन माने शराब की दुकान, नियर यूर स्कूल जो आपके विद्यालय के निकट है। प्रिय विद्यार्थियों, आप प्रिंसिपल हो और आपके विद्यालय के निकट एक शराब की दुकान है। उस शराब की दुकान से आपको कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? उस शराब की दुकान की वजह से आपको बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं। विद्यालय चलाने में परेशानी आती है। आपके जो स्टूडेंट्स हैं उन पर, उनके कैरियर पर, उनके लाइफ पर बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है। आपको वहाँ उस रास्ते से होकर गुजरने से भी डर लग रहा है। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं। उन्हीं समस्याओं को आप समाधान करवाने के लिए कलेक्टर साहब को पत्र लिख रहे हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, सर्वप्रथम यहाँ आपको लिखना है अपना एड्रेस। एड्रेस क्या लिखोगे आप? ये आपका एड्रेस है। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कठुमर। प्रिय विद्यार्थियों, माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका क्या है? एड्रेस है। आप इस पते से लिख रहे हो। आपको समस्या इसी विद्यालय के सामने शराब की दुकान है। आपके घर की प्रॉब्लम नहीं है ये। आप घर से पत्र नहीं लिख सकते। चाहे पत्र आपने घर से लिखा है, लेकिन प्रॉब्लम आपके घर की नहीं है कि आप प्रिंसिपल हो और आपके घर के आसपास कोई शराब की दुकान है, आप उसको बंद कराना चाहते हैं। ये इसमें नहीं दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है ध्यान रखना है कि यह विद्यालय का नाम दिया गया और आप इस विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं। चलिए नेक्स्ट, नीचे क्या लिखेंगे? एक पंक्ति छोड़ करके, एक पंक्ति छोड़ करके आप लिखोगे यहां टाइम यानी कि डेट। क्या डेट लिखोगे? 20
अगस्त 2020। इसके नीचे आप लिखोगे 2 पंक्ति छोड़ करके दी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, और यहाँ जिले का नाम भी क्या लिखोगे आप? अलवर। प्रिय विद्यार्थियों, यहां तक कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद एक पंक्ति छोड़ करके आप क्या लिखोगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या लिखोगे? टू क्लोज द शॉप ऑफ वाइन, या लिख सकते हो वाइन शॉप, ये भी सही है। वाइन शॉप मीन्स होता है शराब की दुकान, ये भी लिख सकते हो आप यहां। चलिए, इसके नीचे आप क्या लिखोगे? श आई want to bring to your kind notice towards my this polite letter to close the shop of wine near our school। प्रिय विद्यार्थियों, ये आपका एड्रेस हो गया। जस्ट below the address you have to write the date you are writing a letter to the collector or to the post, and giving the space you have to write the name of the post, then the department, and department here has been mentioned. Then just below you have to write the place, subject given in the question, to close the shop of wine or to close the wine shop, and then sir or madam, I would like to draw your kind notice, या I want to bring to your kind notice towards my this polite letter to close the shop of wine near our school। ये यहाँ आप लिख चुके हो। इसके बाद wine drinkers make a noise all the time। They abuse and fight with each other। Wine चलिए यहां से आगे यहां लिखना है My dear students,
विशेष याद रखना है आपको, सब्जेक्ट जो होता है उस सब्जेक्ट को हम जिस किसी भी पोस्ट को पत्र लिख रहे हैं उस सब्जेक्ट को हम कैसे दर्शाएंगे, उस सब्जेक्ट को हम कैसे सही ठहराएंगे, ये मेन बात है यहाँ। तो यहाँ आप लिखोगे नॉइज ऑल द टाइम दे अब्यूज एंड फाइट विद ईच अदर, वाइन इज ए सोशल evil. It puts bad effect upon the students. वाइन शराब एक सामाजिक बुराई है और यह विद्यार्थियों पर बुरा असर डालती है। अपॉन द स्टूडेंट्स इधर लिख देते हैं। विद्यार्थियों पर बुरा असर डालती है शराब। We feel bad smell of wine even inside the classrooms. Sometimes they are found lying even at the school gate. Women and girls avoid to pass through the way. यहां तक आपका ये कंप्लीट हो चुका है। चलिए हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं यहां तक। और हमें ये प्रश्न क्या बता रहा है, क्या कह रहा है कि आप गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कठुमर के प्रिंसिपल हो और आप यहाँ स्कूल के सामने या स्कूल के आसपास या निकट ही एक शराब की दुकान है और उस शराब की दुकान की वजह से आपके विद्यालय में बहुत परेशानियां आ रही हैं। विद्यार्थियों को विशेषकर उनके कैरियर पर, उनके लाइफ पर असर पड़ रहा है क्योंकि शराब एक सामाजिक बुराई है। आप कलेक्टर साहब को पत्र लिखिए इसके बारे में। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ तक आप लिख चुके हो। कारण सब्जेक्ट में आपको लिख दिया है आपने, टू क्लोज द शॉप ऑफ वाइन, शराब की दुकान बंद कराने के लिए। लेकिन आप इस शराब की दुकान को क्यों बंद कराना चाहते हो ये आपको ध्यान रखना है। Why do you want to close the shop of wine? You have to give the reasons in the body of the letter. I want मैं चाहता हूँ to bring लाना to your kind notice तुम्हारा दयालु ध्यान, towards my this polite letter मेरे इस विनम्र पत्र की ओर, to close the shop of wine, to close बंद करने के लिए the shop of wine शराब की दुकान, नियर आवर स्कूल हमारे विद्यालय के निकट। वाइन ड्रिंकर शराबी मेक ए नॉइज शोरगुल करते हैं, ऑल द टाइम पूरे समय, दे अब्यूज वो गाली देते हैं, एंड फाइट और लड़ते हैं, विद ईच अदर एक दूसरे से। वाइन इज ए सोशल इविल
शराब एक सामाजिक बुराई है। इट पुट्स, ये डालती है। बैड इफेक्ट माने बुरा प्रभाव। एक शब्द है इफेक्ट, ध्यान रखना, एक शब्द है अफेक्ट, लेकिन यहां आपको अफेक्ट नहीं लिखना है, क्योंकि ये जो शब्द है ये क्या है, वर्ब है, और वर्ब का प्रयोग आपको यहां नहीं करना है। वर्ब का आप प्रयोग करते तो यहां कर देते। इट अफेक्ट्स द लाइफ ऑफ स्टूडेंट्स, द कैरियर ऑफ स्टूडेंट्स, या इट अफेक्ट्स द स्टूडेंट्स, यह विद्यार्थियों को प्रभावित करता है, लेकिन फिर बैड नहीं लिखा जाता, इसलिए हमने क्या लिखा है, पुट्स। इट पुट्स बैड इफेक्ट अपॉन द स्टूडेंट्स, बिकॉज you know very well one is a social evil. It puts a bad effect on the students. You have to mention these all reasons in your letter, because without reasons your letter cannot be completed here. My dear students, then you have to write, we feel bad smell of wine even inside the classrooms. Women, sometimes they are found lying even at the school gate. Women and girls avoid to pass through the way. यहां से we feel, हम महसूस करते हैं, bad smell, बुरी गंध, of wine, शराब की, even inside the classrooms, कक्षाओं के अंदर भी। Sometimes, कभी कभी, they are found, वो पाए जाते हैं, लाइंग, पड़े हुए, इवन एट द स्कूल गेट, विद्यालय के दरवाजे पर भी। विमेन, औरतें, एंड गर्ल्स, और लड़कियां, अवॉइड, बचती हैं, टू पास, गुजरने से, थ्रू द वे, उस रास्ते से होकर। ये बहुत सारी समस्या आप इसमें लिख चुके हो कि आपको इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है कि वो गाली भी देते हैं। यहां मैं लिख चुका हूं कि दे अब्यूज, वो गाली देते हैं, एंड फाइट, और लड़ते हैं, विद ईच अदर, एक दूसरे से। तो आप चाहते हो कि इससे दुकान को परमानेंटली बंद करवा दें। नीचे आप लिखोगे देयरफॉर यू आर रिक्वेस्टेड to look into the serious problem and issue orders to close the shop permanently as soon as possible. I not only hope but also believe that you will consider this polite letter favorably. एक पंक्ति छोड़ करके लिखना है थैंकिंग यू, और नीचे लिखना है yours faithfully. आर के बंसल ब्रैकेट में लिख सकते हो प्रिंसिपल। ये आपका इस तरीके से लेटर कंप्लीट किया जाएगा। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, पहले आपको इसका नीचे वाले पैराग्राफ का हिंदी भी समझना है
मीन भी समझना है कि आपको क्या समझाना चाहता है। देयरफॉर इसलिए यू आर रिक्वेस्टेड, तुमसे प्रार्थना की जाती है, टू लुक इनटू द सीरियस प्रॉब्लम, गंभीर समस्या में देखने की, एंड इश्यू ऑर्डर्स, आदेश जारी करने की, टू क्लोज, बंद करने के लिए, द शॉप, इस दुकान को, परमानेंटली माने स्थायी रूप से, एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी जितनी संभव हो आप इसे स्थायी रूप से दुकान को बंद करें। लिख सकते हो, आगे लिखना चाहते, टू सेव द कैरियर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, हजारों विद्यार्थियों का कैरियर एंड लाइफ, जीवन बचाने के लिए आप इसको परमानेंट बंद करो, स्थायी रूप से बंद करने का आदेश दो। आई नॉट ओनली होप, मैं केवल आशा ही नहीं करता हूं, बट आल्सो बिलीव, बल्कि मैं विश्वास भी करता हूं, दैट यू विल कंसीडर, कि तुम मानोगे, दिस पोलाइट लेटर, इस विनम्र पत्र को, फेवरली माने पक्ष में। प्रिय विद्यार्थियों, इस तरीके से ये आपका कंप्लीट किया गया है पत्र। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, मैंने बताया था कंप्लेन लेटर्स और एप्लीकेशन ये आपके चल रहे हैं, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। कोई भी शिकायत के लिए आप लिख सकते हो। इसके बाद जो पत्र लिखे जाएंगे, एक आपको एप्लीकेशन लिखाया जाएगा और एप्लीकेशन के बाद नेक्स्ट आपको लेटर टू एडिटर, आपको जॉब लेटर्स, बिजनेस लेटर्स, आने वाले आपके 4-5 क्लासेज में ये समाप्त हो जाएगा। और नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, पैराग्राफ राइटिंग, पैराग्राफ लेखन, वो आपका इस टॉपिक के बाद चलेगा। लेकिन अभी इस टॉपिक में और समय लगेगा, क्योंकि इनफॉर्मल लेटर्स भी इसमें दिए हुए हैं। इसके अलावा इनफॉर्मल लेटर्स के अलावा ईमेल राइटिंग भी है, हालांकि उनमें इतना समय नहीं लगेगा। इनफॉर्मल लेटर्स में अधिक समय नहीं लगेगा, क्योंकि वो एक ही प्रकार के होते हैं। उनमें आपको कुछ नहीं, पर्सनल लेटर्स हैं, आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो। लेकिन इन पत्रों में शिकायती पत्र, एप्लीकेशन, बिजनेस लेटर, जॉब लेटर, लेटर टू एडिटर, ऐसे बहुत सारे प्रकार हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप बहुत अच्छे तरीके से इनका अध्ययन कर रहे हैं। मैं आशा करता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। इसी के साथ आज की क्लास में समाप्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच।